ओके, सो यार अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें, सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो एंड अप किया हुआ था सेक्शन, वो लॉग से रिलेटेड डिटेल मैंने बताई हुई थी। ठीक है, लॉग के बारे में मैंने बताया था कि यार ये हमारे लॉग का डिस्कशन था। अब इसको मैं और एलैबोरेट करने वाला था आज, तो इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। उससे पहले ये बताएं कि बेसिक फंडा क्लियर है कि नहीं, कि यार लॉग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। लॉग एक्चुअली पावर वाले सेटअप को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज मैंने लिखा हुआ है एक्स टू दी पावर वाई, एक्स एक नंबर है, वाई उसका पावर है, और आंसर आया z, तो उसे लिखने का तरीका क्या होगा? लॉग, ये जो बेस है जिस पे पावर लगाई है वो बेस रहेगा यहाँ पर, जिसे हम बेस बोलते हैं, और जो आंसर है, जो बड़ी वैल्यू है, उसका लॉग हम लेते हैं एक्चुअली। तो आता क्या है? पावर यहाँ पर रिजल्ट पे आता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81 होता है, तो इसे लॉग फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे लॉग 81 इज इक्वल टू 4, और उस 81 का बेस क्या है? 3। फिर कल मैंने एक चीज बताई थी कि अगर लिखा है लॉग 100 बताओ, और बेस दिया ही नहीं है, मतलब क्या बेस समझना है? 10 10 में चेक 10 करना है कि आपको 10 में क्या पावर लगाएं कि आंसर आ जाए 100। सो डेफिनेटली पावर क्या लगानी है? 2 तो आंसर आ जाएगा 100। ये था एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन। फिर मैंने बताया यार कल कि यार एक वैल्यू होती है, नंबर हमने एक डिफाइन किया हुआ है ई। ठीक है, तो अगर उस नंबर पे पावर लिखी हुई है तो डेफिनेटली बेस क्या हुआ? ई। तो दो टाइप के लॉग फेमस है, एक लॉग बेस 10, ये फेमस है, और एक क्या फेमस है? लॉग बेस ई। लॉग बेस ई को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, और जिसे हम लिखते हैं ln। ओके, तो अगर लिखा हुआ है ln 100, तो इसका मतलब क्या होता है? लॉग बेस ई इज 100। मतलब e टू दी पावर में क्या रखो कि 100 आ जाए। मतलब यहाँ ये नहीं रखना कि 10 टू दी पावर रख दो तो 100 आ जाए, नहीं, 10 टू दी पावर 2 रखेंगे तो 100 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ 2.7 टू दी पावर क्या रखें कि आंसर क्या आ जाए? नियर अबाउट 100। 100 हाँ, तो इस तरीके से इसे हमें अप्रोच करना है ई को लेके। तो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है एक बेसिक रूल, क्या कि अगर मुझे ln में वैल्यू चाहिए कुछ भी, तो मैं 2.303 का मल्टीप्लाई कराऊंगा और वैल्यू किसकी रखूंगा? लॉग की। ठीक है, यस सर। अच्छा, यहाँ तक मैंने प्रीवियस लेक्चर पे आपको समझा दिया था। अब मैं बताने वाला था कि यार लॉग की मैथमेटिक्स एकदम अलग चलती है, और ये कई बार फिजिक्स में आपको यूज होगा लॉग वर्ड। तो चाहे लॉग हो या फिर ln लिखा हो, दोनों की मैथमेटिक्स क्या रहेगी? सेम रहेगी। डिफरेंस सिर्फ क्या है? डिफरेंस है ln को अगर लॉग में बदलना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना 303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन को ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि लॉग लिखा है ln, अपन को उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, तो बेसिक रूल्स, ये 4 रूल्स हैं, बहुत ही सिंपल सा समझेंगे इसे। हाँ अमित, स्मिथ, एनी डाउट? सर कुछ नहीं, वो फोर्थ प्रॉपर्टी में ही था। ओके ओके, चले समझते हैं प्रॉपर्टीज को, आराम से एक एक करके समझते हैं। पहला तो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है लॉग बेस 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1000। डेफिनेटली बताओ आंसर क्या आने वाला है? 3 अच्छा, सोचो मैंने लिखा है log 10 और 10, आंसर क्या आने वाला है? 1, क्योंकि 10 टू दी पावर पे क्या रखोगे कि 10 आ जाए? डेफिनेटली 1 रखेंगे तो वही आएगा। इसका मतलब एक आइडिया ये है कि अगर log e है बेस में और यहाँ पर e है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि e पे पावर क्या रखें कि 1 आ जाए। ठीक है, तो ये आइडिया हमारा ओके। अब हमें चाहिए क्या? log 1000 लिखा हुआ है, तो यार मुझे डेफिनेटली पता है log 1000 का मतलब है 10 टू दी पावर 3। ठीक है, 10 टू दी पावर 3, इसलिए वो 1000 आता है और आंसर आएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर भी तो 10 टू दी पावर 3 लिख सकता हूँ ना, आंसर तो 3 आने वाला है। हाँ इसका मतलब ये है कि 1 क्या होता है? 1 होता है ये log 10। तो इसका मतलब 3 को क्या करूं मैं? बाहर मल्टीप्लाई में कर दूं, तब मेरा आंसर मैच करेगा। हाँ ये सर प्रॉपर्टी इस तरीके से जस्टिफाइड है कि अगर कोई एक नंबर लिखा है और किसी की पावर में लिखा है, सपोज लिखा हुआ है 32, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 2 टू दी पावर 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 log 2। log 2 की वैल्यू लर्न कर लेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा log 32 की वैल्यू। समझा कि नहीं? log 32 कैसे निकालेंगे?
हाँ सर। हाँ सर। इट विल बी नथिंग बट 5 टाइम्स ऑफ log 2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से जस्टिफाई होगा? फर्स्ट, कि First जब भी property. log में आप पावर लिखोगे, पावर कहाँ जाने वाली है? बाहर मल्टीप्लाई में। ओके, समझा ना? हाँ ठीक है। सर। हाँ सर। हाँ सर। सपोज अब मुझे चाहिए log 6, तो यार अब ये 6 तो किसी की पावर नहीं हो सकती ना, तो डेफिनेटली 6 को लिख सकते हैं 2 into 3। तो Three. log अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई है तो उसकी log वैल्यू कैसे लिखेंगे? log 2 plus log 3। सो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल रूल हो गया कि log में अगर मल्टीप्लाई है तो क्या आता है? log a plus log b टाइप का। तो अगर आपको 6 चाहिए तो आपको क्या वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी? log 2 and log 3। तो कल मैंने बताया था ना कि कुछ वैल्यूज ही log में आपको लर्न करनी है जो फिजिक्स में यूज होती हैं। क्या यूज होती है? log 2 and log Log 3। 3. log 5 को भी अपन लॉजिकली फाइंड कर सकते हैं, अभी बताते हैं। तो यहाँ तक समझ आया? log a plus b 6 कैसे हाँ, फाइंड करेंगे? हाँ सर। हाँ सपोज a by b है, तो जब a इंटू b था तब log a plus b आता है, जब a by b है तो क्या आता है? A Log minus A B. minus A A minus minus B. तो सोचो, मैंने कहा कि 5 बताओ, तो 5 को क्या इंटू में लिख सकते हो क्या कुछ? नहीं। नहीं। तो डिवाइड में लिख सकते हैं 10 by 2. 2। तो इसका मतलब अगर मुझे log 5 चाहिए तो ये होगा log 10 by 2. 2। और यार 10 by 2 मतलब क्या हो जाएगा? log 10 माइनस। Log 10 minus log 10. Log 10 minus log. वेरी गुड। और log 2 अभी बताया था 0.3, log 10 मतलब 1, 1 1. माइनस 0.3 आया ना 0.7। 0.7. ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को हम अप्रोच कर सकते हैं ये बेसिक डेटा को लेके। फिर बात करते हैं ये बेस चेंज। ये लास्ट प्रॉपर्टी इतना ज्यादा फिजिक्स में तो यूज नहीं होती है, मैथ में काफी यूज होगी, बट फिजिक्स में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर भी कभी काम आ गया तो। बेस चेंज करना, क्या? बेस चेंज करना। सोचो, अगर मैं बात करूं log a b ये लिखा हुआ है, तो मैं चाहूं तो इसे किस तरीके से लिख सकता हूं? log a और यहाँ पर कोई भी नंबर c, बट तब मुझे log c बेस b ये फाइंड करना पड़ेगा। ये लिखने का तरीका, इसे कॉमन सेंस से ये समझ सकते हैं कि दोनों में ये कैंसिल हुआ, क्रॉस का ये हाँ. कैंसिल हुआ और इनडायरेक्टली a by b ही लिखा हुआ है। अब इसकी जरूरत क्या है? समझे, समझाता हूँ इसकी जरूरत क्या है। सोचो, मुझे फाइंड करना था log बेस e2। क्या मुझे पता है क्या log बेस e2? नहीं। नहीं। मतलब ऐसे कॉमन सेंस तो पता है कि log बेस e2 मतलब क्या लिखा है? मतलब लिखा है, मैंने लर्न करा दिया है आपको, ln2। ln2 मतलब लिखा है 2.3 हाँ. इंटू log 2, ये लिखा हुआ है ना। लेकिन हाँ। इस Yes. प्रॉपर्टी से समझे कि ये आया कैसे, ये आया कहाँ से, समझे। तो क्या करें, मुझे log 2 की वैल्यू तब पता है जब बेस क्या हो? 10। तो इसका मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, log बेस e 10 यहाँ लिख देता हूँ, इनटू इसे लिख देता हूँ log 10 2। कोई डाउट क्या? नहीं। No, और sir. इसकी वैल्यू है होती है 2.303। समझ आया कहाँ से हमने 2.303 आया? हाँ सर। ठीक है। इसका मतलब 2.7 पे क्या पावर लगाएं कि आंसर 10 आ जाए, तो वो आंसर आता है 2.303। ठीक है। e टू दी पावर क्या लगाया जाए कि आंसर आए 10, इसका मीनिंग ये है। तो वो वैल्यू आती है 2.303। तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली हमें उतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, हमें लर्न करके रखना है, ये बेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली लर्न करके रखेंगे कि अगर ln2 है और उसे log में लिखना है तो क्या हो जाएगा? 2.303 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3। कोई डाउट क्या ये बेसिक फॉर्मूलाज में? नो सर। नहीं ओके, सर। गुड गुड। या स्मिथ? सर वो सी दोनों साइड का सी कैसे कैंसिल हो जाएगा? मुझे नहीं समझ। अरे 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 अरे, कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि लर्निंग मेथड है, आप लर्न कर सकते हो इस तरीके से कॉमन सेंस लगा के। ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये आइडेंटिटी है, ये प्रॉपर्टी है। सपोज 2 + 3 क्या आएगा? 5।
अब जब आप बहुत छोटे होते हो तब आपको ऐसे फिंगर्स में काउंट कराते हैं ना, क्या अभी फिंगर्स में काउंट करने की जरूरत पड़ती है इसे? जी सर। नहीं। तो ये मैं ये फिंगर्स वाला मेथड बता रहा हूँ कि ऐसा फील कर लिया करो कि कोई भी नंबर हम यहाँ और यहाँ लिख सकते हैं, ये थॉट दे लो कि ये कैंसिल हो जाता है और आंसर वही आ जाता है। इट इज जस्ट टू चेक। सर और मतलब सी हाँ, कैसे नंबर है, मतलब सी क्या है? कुछ भी हो सकता है, इट्स ऑन यू कि आपको क्या चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये वाला बिल्कुल जरूरत नहीं है यार फिजिक्स में, ये मैथ की टेंशन है, फिजिक्स में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज मैंने लिखा है log 3 इंटू log 22 इंटू log 9 22। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो बस ये एक मैथमेटिक्स दे दिया है सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर 2 आएगा। बहुत ही बढ़िया। इसका रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरीके की आइडेंटिटी को हम क्या लिख देते हैं, ये, और आंसर क्या आएगा इसका 2। इसका मतलब लिटरली ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कट हो गया, नहीं है इसका ये मतलब। ओके, ठीक है सर। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आप लर्न कर सकते हैं ऐसे कि अगर यहाँ पर सेम नंबर मिल जाए तो इनको हटाकर ये और ये यूज कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, और इसका प्रूफ कुछ बड़ी बात नहीं, इसको पावर में लिख दो, इसको पावर में लिख दो, सॉल्व कर दोगे तो यही आ जाता है। हाँ सर। सर और 03 का कैसे वो बता क्या है, वो फिर से बताइए ना। क्या चीज? हाँ, ये हमने इसको कन्वर्ट किया। हमें चाहिए था कि लॉग बेस ई नहीं चाहिए, हमें लॉग बेस किस में चाहिए, 10 में। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर हमें बेस में 10 लगाना है तो फिर हमें एक बेस ई 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू है होती है 2.303। ठीक है। ओके सर। डन। सो हमें क्या करना है, इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाना, हमें पॉइंट ये है कि हम क्यों इस बात को सीखे कि इसकी वैल्यू कैसी आई है। लॉग टेबल से आती है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, लॉग टेबल में से वैल्यू देखनी होती है। तो इसलिए मैं सिंपल ये बोलूंगा कि बस दो चीजें लर्न करनी है, कि ये लर्न करना है, ये सबको क्लियर है ना, ln को log में कैसे बदलते हैं, और ये फोर्थ नहीं, ये 3 आइडेंटिटीज क्लियर रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या कि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि 10 टू द पावर 1 में 10 आता है, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, Zero. किसी भी नंबर पे 0 रहेगा तभी 1 आएगा। हाँ. अब देखो log 10, अगर मैं किसी एक x की बात कर रहा हूँ और x 1 से छोटा है, तो ये मैंने कल ग्राफ में बताया था कि ये जो log का ग्राफ होता है, log की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, log की वैल्यू नेगेटिव भी होती है। रेफरेंस क्या होता है 1, 1 से आगे वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और 1 से कम में Negative. नेगेटिव, और 1 पर वैल्यू 0। ये log का ग्राफ है, ये कल मैंने बताया भी था इसे। ठीक है। अब कुछ वैल्यूज मैंने लर्न करने के लिए बोली ही थी, log 2 की वैल्यू लर्न करके रखनी है, 0.3010 होती है, हम 0.3 मान लेंगे। log 3 की वैल्यू 0.477 होती है, 0.47 भी मान सकते हो, 0.48 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। log 4 चाहिए तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना इसे। हाँ. हाँ, और 2 बाहर आ जाएगा तो log 2 कितना हुआ 0.3, 0.3 को मल्टीप्लाई किया 0.6 आ गया। ओके। log 5 लिखना है, समझ गए आप, क्या लिखेंगे 10/2, तो log 10 माइनस log 2 क्या आ गई 1 minus 0.3. हाँ। तो ये log की वैल्यूज समझ में आई, सिर्फ इतनी वैल्यूज काफी हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ कौन सी वैल्यूज लर्न करनी है 2 एंड 3। 4 हो जाएगा 2 का डबल, 5 हो जाएगा 10/2 मतलब 1 माइनस 0.3, 6 हो जाएगा 3 प्लस 2। ठीक है। log 7 का भी सेपरेट है क्योंकि 7 यूज नहीं हो रहा है कहीं पे, 7 का लर्न करने की उतनी जरूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। 8 के लिए 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3, 9 के लिए क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2। ठीक है। 7 का कभी उतना यूज होता नहीं है, आप
आपको अगर कभी 7 का जरूरत पड़ेगा तो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, हाँ गिवन रहेगा। सो सिर्फ बाय डिफॉल्ट कौन सी दो वैल्यूज लर्न करनी है? 2 और 3. 2 and 3. तो बताया लॉग क्लियर है ना, इतना कुछ उसमें प्रॉब्लम वाली हाँ बात सर, नहीं है। क्लियर. सिर्फ आपको मैथमेटिक्स ध्यान देना है लॉग का, कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं बस। सर हाँ सर 13 एक प्राइम नंबर है तो उसको कैसे लिखेंगे? नहीं यार, उसका फिर वही बात बताया ना कि लॉग टेबल में से देखना पड़ेगा। सारे ये लॉग वैल्यूज टेबल में से देखी जाती हैं, बट एग्जाम में आपसे कंसिडरेबल होता है कि आप 2 और 3 की वैल्यू लर्न करो, बाकी सारी वैल्यूज एग्जाम में गिवन होती हैं। तो कभी अगर लॉग 13 यूज होगा तो आपको क्या होगा, वो गिवन होगा, ठीक है। तो यार अलजेब्रा में लॉग वाला हमने डिस्कशन कर लिया हुआ है। अच्छा, टेंशन नहीं लेना है, जब भी आगे कभी फिजिक्स में यूज होगा ना लॉग, मैं वहां पर फिर से सिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना। बट पॉइंट ये कि अगर आप पहले सुन चुके हो तो आपको तुरंत रिकॉल करेगा कि अरे हाँ सर आपने बताया था कि लॉग a इंटू बी है, तो फिर उसे क्या लिखना है, उसे log a प्लस बी लिखना होता है। अच्छा, ये जरूरत क्यों है ऐसा ये सब सीखने की, ये भी मैं बता दूं। प्रॉब्लम होती है ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि आपने सॉल्व किया और आंसर सपोज आ गया है कुछ log x प्लस log x स्क्वायर, सॉल्व करके ये आंसर आ गया, बट आप ऑप्शन में देखोगे ये मिल ही नहीं रहा, आप 3 देखोगे log कि x. ऑप्शन मिल नहीं रहा। यस, 3 log x मिलेगा, वेरी गुड। तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, 2 बाहर आ गया तो ये क्या बन गया, 3 log x। एक चीज ये, दूसरी ये कर सकते हो कि log a प्लस बी है मतलब log a इंटू बी होगा, log x इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा log x क्यूब, और फिर 3 बाहर आ जाएगा तब भी 3 log x आएगा। तो इसलिए आपको ये प्रॉपर्टी सिखाई जाती है कि जरूरत पड़ने पे आप उन्हें यूज कर पाओ। बाकी जब भी कभी यूज होगा मैं आगे सिखाऊंगा ही, ओके। हाँ सर। ओके चलिए, सर। अलजेब्रा में हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने फिर से बताया कि आप मैथ में बहुत ज्यादा डिटेल में इन्हें समझोगे, फिजिक्स में सिर्फ हम एक एक बेसिक आइडिया देखेंगे कि यूज कैसे करना है। तो बहुत सारी क्या होती है, मैथमेटिकल सीरीज होती हैं, मतलब नंबर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये नंबर्स का एक पैटर्न है, और उस पैटर्न को ही क्या बोलते हैं, सीरीज। तो देखें पैटर्न कितने टाइप के हैं, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, हम कुछ फंडामेंटल वाले देखेंगे। नंबर 1, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जब नंबर्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन ईच टर्म। मतलब मैंने लिखा है 2, 5, 8, 11, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 से 5 आने में मैंने क्या ऐड किया, 3, 5 से 8 आने में 3, और इसमें आने में 3, मतलब डेफिनेटली ये क्या बन रही है, Arithmetic प्रोग्रेशन। AP। आपने 10th में पढ़ा होगा ना मेंटल एबिलिटी में। हाँ सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इनके बेनिफिट क्या है, इनके बेनिफिट क्या है, क्यों हमें ये सीरीज पढ़ना है, क्योंकि इनके सीरीज का एनालिसिस करके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं। अब सोचो किसी रीजन की वजह से आप फिजिक्स में कुछ सॉल्व कर रहे हो और आपको एक ऐसी लाइन मिली ऐड करने के लिए, अब यार ऐड थोड़े ना करते रहेंगे कि आप 2 में 5 ऐड कर रहे हो, 8 ऐड कर रहे हो, 11 ऐड कर रहे हो, ऐसे ऐड किए जा रहे हो, नहीं। तो हमें इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है कि अगर सीरीज AP में है तो हम डायरेक्टली कैसे उसे ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मतलब अगर मुझे 2 to 62 तक ऐड करनी है तो कितने नंबर्स होंगे, n, टर्म्स होंगे n, और फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो 2 फिक्स है, फिर 62 भी फिक्स है, इसमें कोई डाउट क्या, नहीं। ये n कैसे फाइंड करेंगे, n यहाँ तक कितने नंबर हो गए वो कैसे फाइंड करेंगे, जनरल टर्म के फॉर्मूले। सर फॉर्मूले 62 a plus n minus 1 into b. वेरी गुड, वेरी गुड। सो ठीक है, यहाँ पर हम एक जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 1 इंटू डी। तो इसे हम अगर इक्वेट करते किससे, 62 से, तो वहां पे हम अपना क्या निकाल सकते हैं, n, ठीक है, और फिर वहां से सम से हम सम निकाल सकते हैं। तो ये ऑफ कोर्स डेफिनेटली आप लोग को पता है। एक सिंपल सीरीज होती है,
अगर 1 to n तक सारे नंबर्स ऐड करने हैं आपको, मतलब उनका ये जो d है डिफरेंस, वो सिर्फ क्या है 1 है। अगर सो 1 2 3 4 ऐसे n तक ऐड करने, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है n/2 1 + n, मतलब सिंपल इसे लिखते हैं n + 1/2। हाँ ठीक है, इन पे ज्यादा टेंशन या प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, अभी याद कर लो, जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से आपको एक बार वहां पे रिकॉल कराऊंगा, आप लर्न कर लो। फिर होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसमें नंबर्स में कुछ एक सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अगर मैं इस सीक्वेंस में देखूं तो मुझे दिख रहा है कि हर बार क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2। ठीक है, तो इस तरीके से वो अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इससे बोलते हैं क्या जीपी। अब सोचो जीपी की एक प्रॉब्लम है, अगर ऐसे ये बढ़ती जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी ना। हाँ अब अगर मैंने टर्म डिफाइन नहीं किया, मैंने एन डिफाइन नहीं किया, तो सम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। लेकिन जीपी की एक बहुत ही खास बात है, सोचो नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या वो इनफाइनाइट तक जाएगा क्या, नहीं, वो टेंड्स टू 0 की तरफ जाएगा। इसका मतलब हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है, सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या 9, ठीक, 9 के बाद मैं कर लेता हूँ क्या 3, मतलब किसका डिवाइड दे रहा हूँ 3 का, 1/3 1/9 1/27। तो मैं इसमें बार बार किसका डिवाइड दे रहा हूँ 3 का, ठीक। या फिर मैं बोलूं कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसका 1/3 का, 1/3 का। ठीक। तो ये जो मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लायर अगर 1 से कम नंबर है, मतलब 1/3 है, 1 से कम है डेफिनेटली, तो ये पक्का सीरीज डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब कभी तो जाके एकदम 0 के क्लोज पहुंचेगी। सो इसका सम हम फाइंड कर सकते हैं। तो दो टाइप की जीपी होती है, इनफाइनाइट जीपी। एक जीपी जिसमें जो मल्टीप्लायर है वो क्या होता है 1 से बड़ा होता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, इनफाइनाइट आएगा। जिसमें 1 से छोटा होता है उसमें सम का डायरेक्ट आंसर आता है। पता है किसी को, पता है क्या a/1 - r, a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 9 अपॉन 1 - r कितना है 1/3। तो सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2/3। सो आंसर आएगा 27/3 27/2। अगर आप इस सीरीज को ऐड करोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका 27/2। 27/2। ठीक है, तो इसमें यही वाला फॉर्मूला बस हमें यूज होता है और ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो नंबर 1, अगर मल्टीप्लायर 1 से ज्यादा है तो सम क्या आएगा इनफाइनाइट। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीप्लायर 1 से कम है तो क्या आएगा सम का फॉर्मूला a/1 - r। और यहाँ पर a क्या है फर्स्ट टर्म और r क्या है मल्टीप्लायर। तो देखो क्या हुआ 4 था, फिर 2 1 1/2, मतलब 1/2 का बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 इज अवर मल्टीप्लाई, और वो 1 से छोटा है, इसलिए डेफिनेटली हम इसे लिख सकते हैं 1 - 1/2। सो 1/2 आया, क्या आया फाइनल समेशन 8। और लॉजिकली जब आप रियल में देखोगे तो हाँ सच में फाइनल समेशन इनका 8 ही है। एनी डाउट स्मिथ? हाँ सर। हाँ पूछो। सर मुझे समझ नहीं आया, मतलब वो डिक्रीज होगा मल्टीप्लायर, तो आपने क्या बताया, वो भी सर जा सकता है ना, मतलब पीछे कितना भी। अरे पीछे कितना भी बोल रहे हैं, बट वैल्यू टेंस टू 0, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ वैल्यू टर्मिनेट होती जाएगी। सपोज 1/3 है, ये वैल्यू कितनी है 0.3। 0.3। फिर नेक्स्ट आएगी और डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 0.1 आएगी, और डिवाइड करेंगे तो 0.03 आएगी, और डिवाइड करेंगे तो 0.01 के अबाउट आएगी, और डिवाइड करेंगे तो 0.003। मतलब मैं ये कह रहा हूँ एट द एंड आंसर ऐसे पहुंचता जाएगा ना, इट इज क्लोज टू 0 ही बोलोगे ना इसे। हाँ सर। तो ये कह रहा हूँ कि ये टर्मिनेट हो जाती है ये सीरीज आगे जाके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका लॉजिकली हम समेशन फाइंड कर सकते हैं, और उस समेशन का फॉर्मूला है ये। ठीक है,
यार देखो अभी ज्यादा टेक्निकलिटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, ज्यादा टेक्निकल अप्रोच नहीं अभी हमें रखना है, हम सिर्फ लर्न कर रहे हैं। जितना जितना फिजिक्स में आगे काम आने वाला है वो सिर्फ लर्न कर रहे हैं। अब ये कहाँ से डिराइव हुआ, इसके लिए और ज्यादा बेस की जरूरत है, बेस नॉलेज। दोनों सीरीज लिखी जाती हैं, फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल करके फाइनल एडिशन देखा जाता है, बट जरूरत नहीं है। मैथ में आप लोग सीखोगे वो। तो अभी सिर्फ हम ये ध्यान देंगे कि हाँ, अगर सीरीज डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है वैल्यू, डिक्रीज हो रही है, Decrease. उसके इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला a1 माइनस आर होता है, a/1 माइनस आर। ओके, Yes, sir. ठीक है। फिर एक और है, कई कई बार स्क्वायर का समेशन पूछ लिया जाता है। अगर सिंपल समेशन है तो आंसर क्या आता है, n+1/2, 1 to n तक का। आपने ये पढ़ा ही होगा ना, 1 to n तक का मैथ में। लेकिन अगर उनके स्क्वायर का है तो फिर हाँ। समेशन रहता है n+1 to n+1/6। क्लियर? हाँ सर। Yes, तो it's ये clear. बहुत रेयर यूज होगा कभी, बट फिर भी जहां भी यूज होगा हम एक बार रिकॉल करा देंगे चीजों को। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट सा। जब भी आगे कभी फिजिक्स में काम आएगा मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता जाऊंगा। मेन इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स में यूज होती है वो क्या यूज होती है, Trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आनी चाहिए थी। पूरे साइन कॉस सारे फॉर्मूले वो लर्न होने चाहिए थे, वो बार बार काम आएंगे। ठीक है, हाँ सर. ठीक है। अब ज्योमेट्री भी बहुत काम में आ जाती है यार फिजिक्स में, ज्योमेट्री भी बहुत काम में आती है, तो ज्योमेट्री को भी समझेंगे अच्छे से। देखें, ज्योमेट्री में नंबर 1 चीज क्या है, पहले पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, तो पोजीशन बहुत ही सिंपल है। ज्योमेट्री समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन, कि यार ये एक प्लेन होता है जो कि दो क्वांटिटीज में रिलेशन बताता है। मान लेते हैं क्वांटिटी एक्स है और ये क्वांटिटी क्या है, वाई। Why? अगर मुझे किसी पार्टिकल की पोजीशन चाहिए कि यार वो 2,3 है, इसका मतलब है वो x में 2 है और y में 3 है। 3 है। इसका मतलब x पे 1 2 तक गया, x पे यहाँ तक गया, पर y पे भी जाना है उसे 1 2 3 तक। सो 3 मतलब अब उसे 3 के पैरेलल में x में 2 पर पहुंचना होगा। ये उसकी हो गई क्या, पोजीशन। Position. तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पोजीशन वर्ड आप समझ गए क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन में लोकेट करने को बोलते हैं क्या, पोजीशन। ठीक है, हाँ सर. हाँ। और ये पोजीशन हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होती है, Origin. ओरिजिन, मतलब 0 0 के रेस्पेक्ट में। अब देखते हैं, अब सोचो एक कोऑर्डिनेट है 2,3 और एक कोऑर्डिनेट है 4,8। अब मैं कह रहा हूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम बी, मतलब ए तो यहाँ है, बी कहाँ है 3 4 और 8 मतलब यहाँ कहीं। समझा? अब मैंने पूछा कि यार हाँ सर. ए की पोजीशन फॉर बी क्या है, तो इसका मतलब बी को ऐसा क्या फील करना पड़ेगा, ओरिजिन। Origin. उसके लिए तो देखो ये नेगेटिव में आ गया ना, हाँ उसके लिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना। हाँ, तो इसका बेसिक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि अगर आपको कभी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में बताना है पोजीशन, तो लेट से मुझे बताना है पोजीशन को मैं लिख रहा हूँ आर, तो मुझे कभी अगर बताना है आर ए, इसका मतलब ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब अगर मुझे चाहिए आर ए बी, इसका मतलब क्या है, आर ए विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ आया? और इसे फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ क्या कर दीजिए, बी, तो आपको आ जाएगी इसके लिए। तो देखो ए की वैल्यू थी 2,3, बी की वैल्यू क्या थी 4,8। चलो माइनस करते हैं, तो 2 से 4 माइनस हुआ क्या आया, -2, और 3 से 8 माइनस हुआ क्या आया, -5। तो बी को क्या लगेगा भाई साहब, बी को लगेगा कि ए कहां पर रखा हुआ है, -2, -5 पर। किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में।
तो इसे बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन। तो एक है पोजीशन मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और ये है किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में जिसे बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन। क्या वो रियल में -2,5 पर है क्या? नहीं, बी के रिलेटिव में फील हो रहा है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओके, यस सर। पक्का? पोजीशन एंड रिलेटिव पोजीशन दोनों टर्म क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर समझा दी हैं दोनों चीजें, पोजीशन एंड रिलेटिव पोजीशन। अब कभी कभी डिस्टेंस पूछ लेता है, पोजीशन के साथ साथ क्या पूछ लेता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो यार आप लोग को आती होगी ना, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है तो इट इज लाइक अ पाइथागोरस ट्रायंगल, एक्स एंड वाई। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर बी रखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और आंसर डिस्टेंस टाइप का दिया है, कोऑर्डिनेट नहीं दिया। आंसर डिस्टेंस टाइप का दिया, कोऑर्डिनेट नहीं दिया। तो आप क्या करो, पहले निकालो क्या कोऑर्डिनेट, और फिर निकालो उसकी डिस्टेंस। सो कोऑर्डिनेट क्या आए थे? ये था 2,3, ये था 4,8। तो इसका कोऑर्डिनेट बी के रेस्पेक्ट में क्या आया था? -2, -5। अब लगा दो यार फॉर्मूला डिस्टेंस का, ठीक है ना? हाँ सर। तो तीन चीजें देखी हमने, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन और उसकी एक्चुअल डिस्टेंस वाली वैल्यू। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। ओके गुड। सेकंड नंबर की चीज आती है क्या? ग्राफ। फिजिक्स में यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? ग्राफ फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ में काफी सारे हो सकते हैं, फिजिक्स में 4 to 5 टाइप्स के ग्राफ ही होते हैं, हम उन्हें ही सीखेंगे। डन ना? तो अब मेरे से Yes, sir. बहुत मत पूछना कि अरे सर मैथ में तो ये वाला भी होगा। अरे बहुत हो सकते हैं, हमें सिर्फ थोड़े ही सीखने हैं। ओके चले, तो सबसे पहला ग्राफ आता है जिसे हम बोलते हैं क्या? लीनियर, और दूसरा ग्राफ होता है क्या? नॉन लीनियर। समझ आया कि नहीं? दो टाइप के ग्राफ होते हैं, क्या? लीनियर लीनियर एंड और नॉन नॉन लीनियर। लीनियर। 60% टाइम फिजिक्स में कौन से ग्राफ यूज होगा? लीनियर। लीनियर। नॉन लीनियर कभी कभी कुछ रेयर चैप्टर में ही यूज होगा, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब समझते हैं, नॉन लीनियर का एक दूसरा नेम भी होता है क्या? कर्व्ड। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि ग्राफ लीनियर को बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन, और नॉन लीनियर को क्या बोलते हैं? कर्व्ड। ठीक है, चले। अब होता क्या है, ग्राफ मतलब क्या चीज है? ग्राफ मतलब है एक्स और वाई में क्या? एक रिलेशन। सोचो मैं कहता हूँ कि y is 2 times of x, क्या है? y is 2 times x। तो जब x में 1 रखूंगा y का आंसर क्या आएगा? 1 कैसे आएगा भाई? हाँ 2। जब मैं x में 1 रखूंगा तो y का आंसर क्या आएगा? 2। ये मैंने 1 पिक किया और ये y का 2 पिक किया, सो ये 2 ये 1, ये आ गया पॉइंट। अब नेक्स्ट जब मैंने x रखा 2, तो y कितना आएगा? 4। और ये आ गया y। जब मैंने इसे रखा 3, तो y कितना आएगा? 6। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे ग्राफ बनाओगे तो इन्हें प्लॉट करोगे सारे पॉइंट्स को 1 2 3 को, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने ट्राई किया, चलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बनाने का ट्राई करते हैं। जब मैंने x रखा 1, तब y की वैल्यू क्या आई? 1। ठीक, चलो 2x स्क्वायर लिख देते हैं ताकि ग्राफ नहीं सिंगल लिखा रहने देते, नो इश्यूज। समझे? तो ये मैंने प्लॉट किया 1 पर 1, जबकि 2 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ये वाली वैल्यू आ गई। 3 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। यहाँ। तो देख रहे हो यार, ये कुछ ऐसे बनने वाला है। समझा या नहीं? थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया वो लाइन थी और दूसरी हमने लाइन नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम पता है किसकी वजह से आई है? किसकी वजह से? पावर। स्क्वायर की पावर वैल्यू। की वजह से। जब यहाँ पर 2 था तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये पावर की वजह से प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ से हमने रिलेशन देखा कि जब भी किसी फॉर्मूले में y प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, इस इक्वलिटी को हटा के हम लिख देते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टू अगर x आ जाए तो वो ग्राफ क्या बन जाता है, लीनियर। और अगर वो x की पावर कुछ है और मुझे नहीं पता ये पावर क्या है एक्सेप्ट 1, n 1 नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। अब सारे कर्व एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1, सारे कर्व क्या बोलेंगे हम, नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर में भी बहुत वैरायटी होगी, हम सिर्फ कुछ सेलेक्टेड वन ही सीखेंगे। ओके ओके सर। चलो, तो पहले नेम समझ लेते हैं, फिर इनकी डिटेल और देख लेंगे। तो पहले मैंने बताया कि अगर y प्रोपोर्शनल टू x टू दी पावर n है तो वो हुआ ग्राफ। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा y प्रोपोर्शनल टू x टू दी पावर n? सिंपल, मैंने बताया s इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ut मान लेते हैं, u 0 है, क्या हुआ, हाफ at स्क्वायर। तो अब अगर मैं s वर्सेस t ग्राफ बनाऊंगा तो क्या स्ट्रेट लाइन आएगा क्या, वो नहीं। t स्क्वायर के वजह से स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। चले, मुझे पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u मान लेते हैं 0, आ गया ए टी। अब मैं v वर्सेस t बनाऊंगा, बताओ स्ट्रेट लाइन आएगा या नहीं? हाँ। हाँ। तो अभी समझ आया कि कैसे फिजिक्स में यूज होने वाले हैं ये ग्राफ। यस सर। फिजिक्स में फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में क्वांटिटी होंगे, और x एंड y कैन बी एनी टू क्वांटिटीज। ठीक है, तो समझना शुरू करते हैं। अगर पावर 1 है तो डेफिनेटली उसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर ग्राफ। स्ट्रेट लाइन। अगर कर्व्ड है तो फिर कर्व्ड में हमें सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं। हमें कितने पढ़ने हैं, पैराबोला, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला। डन, सिर्फ इतना ही सीखेंगे हम। चले, ओके तब एक एक करके हम जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम किसे डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। पहले बेसिक क्लियर है, स्ट्रेट लाइन और लीनियर और नॉन लीनियर का एकदम बेसिक क्लियर है ये। हाँ सर क्लियर। ठीक है, चले, अब क्या होता है देखो, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को हमें ये मान के चलना है कि मैंने कहा कि y प्रोपोर्शनल टू x रहेगा, पावर नहीं रहेगी। बट इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई हो सकता है, नो इशू। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि यहाँ पर ऐड वगैरह नहीं हो सकता, कुछ ऐड भी हो सकता है। समझा कि नहीं? सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, इसकी पावर पावर नहीं ज्यादा होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो इसलिए हमने बना दी क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है, y प्रोपोर्शनल टू x है, बट लेट्स से यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई है और कुछ एक नंबर c एडेड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे प्लॉट करने का ट्राई किया। हमने क्या किया, इसे प्लॉट किया। तो चलो प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 1 की जगह क्या लेंगे हम, 0। x 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, c। मतलब पहला पॉइंट क्या ओरिजिन है, नहीं, पहला पॉइंट क्या है, दूसरा, जब कुछ 1 रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग y बदल जाएगा और ऐसे प्लॉट आ जाएगा, ऐसा कुछ। इससे पता चला कि अगर c नहीं होता तो x 0 रखते तो y भी क्या आता, 0। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर c 0 रख दिया तो लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। तो इसका मतलब अगर c नहीं है इक्वेशन में, सिर्फ इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx, m क्या है, कोई भी मल्टीप्लायर। तो लाइन हमेशा कैसे ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से। अगर c है तो c से ड्रॉ करेंगे। सोचो c अगर नेगेटिव हो जाए तो कैसे ड्रॉ करेंगे, y की वैल्यू नेगेटिव होगी इनिशियली। यहाँ तक समझा, हाँ c के बारे में सब कुछ समझा। c पॉजिटिव तो ये ग्रीन वाली, c 0 तो ये ब्लैक, ठीक है, और अगर c नेगेटिव तो ये। ओके, अच्छा, अब c के बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं, क्या ये नंबर m, इसका क्या काम है, फील करना इसका क्या काम है। ये एज अ मल्टीप्लायर काम कर रहा है क्या। सोचो x में आप 1 गए और y में भी 1 गए, कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं, सीधे जा रहा है। इसका मतलब x में 2 गए, y में भी कितना गए, 2। सोचो ये नंबर अब बढ़ जाए, पहले ये नंबर क्या था, 1, मतलब x y इज इक्वल टू क्या था, सिंपल। सोचो ये नंबर हो जाए क्या, 3। इसका मतलब जब आप x में 1 जाओगे तो y में कितना चले जाओगे, 3। तो y में 1 पे नहीं जा रहे हो, y में 3 पे जा रहे हो। फिर जब ये 2 आया तो फिर 6 पे चले जाओगे, फिर 3 आया तो 9।
इसका मतलब ग्राफ ये आने लग जाएगा। तो जब सेम होते हैं तब ग्राफ ऐसे बीच में से जाता है, अगर ज्यादा होगा तो उससे ऊपर जाएगा और अगर कम होगा तो उससे ग्राफ नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ का एंगल बता रहा है ना, हाँ सर। ये जो मल्टीप्लायर है इनडायरेक्टली ये Yes. बता रहा है ना कि ग्राफ कितना आगे जाएगा या पीछे जाएगा। तो इसलिए इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हाँ स्लोप। और ये जो परपेंडिकुलर ओवर बेस का रेशियो है, ये m क्या है, m है परपेंडिकुलर ओवर बेस का रेशियो। तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा। तो मतलब m को दो तरीके से बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि m एक बिल्ट इन क्वालिटी है जिसे हम बोलते हैं स्लोप, या फिर m अगर हमें चाहिए तो हम बोल सकते हैं tan थीटा। इससे काम भी बन जाएगा। कैसे, सोचो अगर मैं बात करूं m की वैल्यू कितनी है 1.73, मतलब समझ गए एंगल कितना है 60 डिग्री, क्योंकि 1.73 किसकी वैल्यू है, √3 √3, और tan में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तो इस तरीके से हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो बेटा स्ट्रेट लाइन में कितनी चीजें समझने वाली हैं, दो चीजें, m क्या है स्लोप और tan थीटा स्लोप और tan थीटा, और c क्या है y इंटरसेप्ट क्या है। y इंटरसेप्ट ठीक, अगर ओरिजिन से पास हो रही है मतलब y इंटरसेप्ट क्या है 0, अगर c पॉजिटिव है मतलब प्लस से पास होगी, और c नेगेटिव है मतलब नेगेटिव से पास होगी। ठीक है, और कितना एंगल बनाएगी वो डिसाइड करेगा क्या, m। अगर m 1 है तो कितना एंगल बनाएगी 45 डिग्री, एग्जैक्ट इन बिटवीन द एक्सेस रहेगी। तो मुझे लगता है स्ट्रेट लाइन में उतना कुछ डाउट है क्या किसी को, नहीं सर। नहीं। अब समझते हैं कि काम क्या करेंगे, कैसे फिजिक्स में इन्हें यूज करना है। तो मैं मानता हूँ क्लास 9th में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ऐसा कुछ पढ़ा है। हाँ हाँ ठीक है, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये पढ़ा है। तो बताओ इक्वेशन देख के अगर मैं पूछूं इसे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड t, बताओ कैसा ग्राफ बनाएंगे अगर v एंड t में प्लॉट करेंगे, लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। और क्या ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी क्या, नहीं नहीं। कहाँ से, u बताएगा कि कहाँ से पास होगी, और a क्या चीज बताएगा, लो। डिग्री तो इसका मतलब ये हुआ, लिखा हुआ है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन v एंड t फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2, मतलब एक्सेलरेशन कितना है 2, एंड स्टार्टिंग विद अ स्पीड ऑफ u, क्या होती है स्टार्टिंग स्पीड, मतलब u कितना है 10 मीटर पर 10। सेकंड। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू u है 10 प्लस 2t, मतलब इक्वेशन क्या होगी v इज इक्वल टू 2t प्लस 10। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास हो रही है क्या, नहीं, ये y इज इक्वल टू कहाँ से पास होगी 10 से, वेरी गुड। ये y इज इक्वल टू 10, और डेफिनेटली इसका स्लोप कितना होगा 2, सो इसका स्लोप होगा 2। तो यार ये बताओ ये यहाँ पर किस पॉइंट पे कट करेगी, तो कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करने के लिए x की वैल्यू क्या है 0, और y की वैल्यू सॉल्व होके आ गई। यहाँ पर चेक करना है तो किसकी वैल्यू रखेंगे y की 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए x की वैल्यू आएगी -5। समझा, यस सर। हाँ। बट फिजिक्स में यही थोड़ी सी केयरफुल रहना है कि ये ग्राफ किसका बना रहे हो, तो क्या टाइम में नेगेटिव की तरफ चले आओगे क्या, नहीं। ठीक है भाई, हॉलीवुड मूवी थोड़ा ना चल रहा है कि टाइम में पीछे चले गए कट। तो इसका मतलब अगर आप सही भी बना रहे हो फिर भी आपका ग्राफ गलत माना जाएगा। आपको डेफिनेटली ग्राफ सिर्फ आगे बनाना है, पीछे हम जा ही नहीं सकते टाइम में। ओके, सो सिर्फ ये वाला ग्राफ माना जाएगा। ओके सर, हाँ सर वेलोसिटी के लिए नेगेटिव वैल्यू आ सकता है ना। हाँ, वेलोसिटी के लिए नेगेटिव आ सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये y में अगर जरूरत पड़ती तो आप पीछे आ जाते, लेकिन x एक्सिस में पीछे नहीं आ सकते। मतलब आप
कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। देखो v की वैल्यू क्या है, नेगेटिव हो गई ना, लेकिन पीछे नहीं जा सकता। ओके, हाँ सर। टाइम में ग्राफ कभी रिटर्न भी नहीं आ सकता, मगर अगर मैं टाइम का ग्राफ ऐसे बना दूं, बताओ ग्राफ करेक्ट है या नहीं? बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पार्टिकल टाइम में आगे जा रहा था फिर टाइम में पीछे आने लगा? समझे? हाँ सर। हाँ सर। टाइम ग्राफ के साथ हमेशा केयरफुल रहना है। लेकिन अगर मैं इसे बना देता हूँ एक्स, एक्स मतलब पोजीशन, तो पोजीशन हो सकता है पहले आगे गए और फिर पीछे आ गया। ओके, क्या गया? पीछे है। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी समझ आया कैसे फिजिक्स में यूज करना है, स्लोप वगैरह? हाँ सर। यस ओके सर। हाँ सर, समझ गया। अभी क्वेश्चन पूछा है, प्लॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड। तो पहले मैं फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या था फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं सर। नहीं। अगर नहीं। a प्रोपोर्शनल टू v होता तब होता। अभी तो v स्क्वायर है ना, तो मतलब ये हमारा बन गया क्या, y, और ये हमारा बन गया क्या, x। तो y प्रोपोर्शनल टू क्या है, x स्क्वायर। स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, नॉन लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है गलत हो जाएगा। बट सोचो, मैंने क्वेश्चन में कहा प्लॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी स्क्वायर ग्राफ। इसका मतलब x की जगह पर इस बार क्या रखना है, स्क्वायर। स्क्वायर। वी स्क्वायर। तो इसका मतलब आप स्क्वायर को समझना ही नहीं, इस पूरे को ही हम क्या बोल रहे हैं, एक्स। x। मतलब मैं प्लॉट ही नहीं कर रहा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v, नहीं, मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, v वी स्क्वायर। स्क्वायर। तो v स्क्वायर को पूरा x लिखा ना, तो अभी तो प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना। हाँ। c है क्या कोई यहाँ पर? नहीं। 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 आंसर क्या आएगा, ये Linear. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन। तो बताया यार, स्ट्रेट लाइन समझ आया कि एक ये था डायरेक्ट, डायरेक्ट पर्सपेक्टिव दिख रहा था डायरेक्ट। ये एक समझना है कि अभी ये नहीं है, लेकिन अगर k वर्सेस v स्क्वायर प्लॉट करना है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा। ओके, सर यस हाँ। सर। हाँ पूछिए डाउट। सर जब भी कोई कांस्टेंट एडेड होता है तब वो ओरिजिन से पास नहीं करता है ना? जैसे ही कोई कांस्टेंट यहाँ ऐड हुआ तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 रखी तो k 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट आ जाएगा वहां। ठीक है, ओके सर। हाँ सर। हाँ हाँ। चले। तो यहाँ पर ये मैंने समझाया। तो स्ट्रेट लाइन आई गेस सबको क्लियर हो गई होगी। स्ट्रेट लाइन ओके है ना? अच्छा, मैंने बताया फिजिक्स में 60% क्या यूज होगी, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बहुत कम ग्राफ होगा जिसमें आपको पावर एक्स्ट्रा मिलेगी। हाँ, कुछ ही केसेस है जहां पर आपको अलग पावर देखने को मिलेगी। तो समझते हैं कि वो ग्राफ क्या क्या है। तो मैंने लिस्ट बताई थी कि हमें 4 पढ़ने हैं। नंबर 1 क्या है, पैराबोला। समझे पैराबोला कैसे दिखेगा? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्लॉट किया था। पैराबोला उसे बोलते हैं जब पावर की वैल्यू क्या हो जाए, 2। तो 2 हो जाए तो आप ऐसा एक सीक्वेंस देखने को पाओगे कि 1 पर 1 है, फिर 2 पर सडनली कितनी हो गई, बढ़ गई, 3 पर तो और भी ज्यादा बढ़ गई। समझा ना? हाँ सर। दिस ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला। सोचो अगर ये टाइम नहीं है तो डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू रखोगे तब भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर ये ग्राफ लेट से टाइम का नहीं है, मान लेते हैं टाइम का नहीं है, तो पीछे की तरफ बनाओगे तो सेम चीज ऐसे दिखेगा आपको। समझ आया ना? इसे बोलते हैं पूरा पैराबोला। फिजिक्स में मे बी हाफ की जरूरत है, अगर टाइम का ग्राफ है तो सिर्फ पॉजिटिव वगैरह देखेंगे, बाकी यहाँ तक। कोई डाउट क्या है यहाँ पर? पावर क्या होना चाहिए, 2। अब क्या अगर पावर 2 है तो फिर विदाउट x चलेगा क्या? हाँ चलेगा, पर अगर x भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो क्या रहेगा, पैराबोला। मतलब मैंने ये लिखा, समझना, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये पैराबोला है। हाँ डेफिनेटली है। मैंने लिखा प्लस 2x, बताओ अभी ये पैराबोला है क्या? नहीं। नहीं है।
यही बता रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर से लोअर नंबर आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ये है। +2 आ गया, अब ये पैराबोला है या नहीं? है अभी भी। है पैराबोला। तो पैराबोला की पहचान क्या है? x⁻², या फिर पावर 2 के साथ x भी आ गया तो नो प्रॉब्लम। ओके, ओके सर। ठीक है। सो पैराबोला का आइडेंटिफिकेशन मेन है पावर 2 देखना, कम पावर है तो भी चलेगा। अब सोचो यहाँ पर एक नंबर आ गया होता, तो देखो वो c जैसा था ना, उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने किया y = 2x² + 3। अब देखो कैसे चेक करते हैं, ये पैराबोला कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या बताया कैसे चेक करना है। x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए सबसे पहले? 1 नहीं, सॉरी 0 जीरो से। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3। इसका मतलब जब x में मैं 0 पर हूँ, y 0 पर है क्या? नहीं, y कितना है? 3 पर है, ठीक है। और अब मैं वैल्यू रखूंगा क्या, x की 1, तो क्या आएगा 2 + 3 5, मतलब वही आएगा, सिर्फ रेफरेंस क्या बन गया ये। समझ आया कि नहीं सबको? ऐसा पैराबोला होगा। हाँ तो अभी भी पैराबोला है, सिर्फ ये 3 की वजह से y क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला था इंटरसेप्ट, ऐसे y को कट करता था। अब अगर पैराबोला वगैरह बनाएंगे तो समझ गए, ये ओरिजिन से शिफ्ट हो जाएगा सिर्फ। ओके, ओके हाँ, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि पैराबोला फुल ही मिले, मैंने बताया ना, हाफ भी मिला तब भी पैराबोला ही है। तो ये ग्राफ पैराबोला ही है, ठीक। सपोज उल्टा वर्जन मिला तो ये भी पैराबोला ही है, टेंशन नहीं लेना। ये कैसा पैराबोला है, ये ऐसा पैराबोला है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। हाँ। ऐसा भी हो सकता है। Yes, sir. ओके, चले। तो लेट्स से मैंने लिखा हुआ है y = 20x²। सो हम समझ जाएंगे कि 20 इज लाइक अ कांस्टेंट, और बाकी सॉल्व कर देंगे। सोचिए वैल्यू नेगेटिव होती तो x² तो हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। और ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती तो हमेशा आंसर क्या आता, Negative. नेगेटिव। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ। नीचे बनेगा। तो क्या ये लर्न करने की जरूरत है? नहीं, अब आप समझ गए, क्वेश्चन देख के बता दोगे कि पैराबोला नीचे बनेगा या ऊपर। ओके, फिर मैंने बताया कि देखो यार ऐसे लिखा हुआ है x-3 का स्क्वायर, तो डरना नहीं है यार कि सर y = ये तो x-3 का स्क्वायर है, स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, फील करो यार, जब ये स्क्वायर ब्रेक करोगे तब यही तो आएगा ना। हाँ। अभी भी क्या है ये, पैराबोला। पैराबोला ही है। फर्क सिर्फ ये है कि अब अगर x 0 रखा तो y का आंसर क्या आने वाला है, 9। 9. इसका मतलब x 0 पर वैल्यू क्या है, 9। 9 तो यार अभी समझ ही नहीं आ रहा इतना ऊपर कैसे चला गया। तो आप चेक करो कि कब x की वैल्यू कुछ क्या रखें कि y क्या आ जाए, 0। तो डेफिनेटली अगर आपने 0 रखा, ये 0 का रूट होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा, x = 3। मतलब y 0 कहाँ पर होगा, x = 3 पर, मतलब 1 2 3। यहाँ पर ग्राफ क्या होगा, 0, और यहाँ पर मैक्स, मतलब ये ग्राफ ऐसे टाइप का बनने वाला है। समझ आया? हाँ सर। ठीक। अब इसमें मैथ में बहुत सारा लॉजिक लगा के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ पैराबोला में क्या सीखना था कि पैराबोला आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ओके, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं थी। तो अब क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v। सो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ सो ये y है और ये x है, उसका स्क्वायर। तो डेफिनेटली ग्राफ क्या आएगा, ये। ओके, अब ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है ना, हाँ लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव है।
तो ये एक आइडिया है जो कि क्लास 9th में थोड़ा सा बताया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव ही रहेगी। तो बता पैराबोला समझ आया? पैराबोला का क्या आइडिया है कि y किस पे डिपेंड करेगा, x² एक्स स्क्वायर पे, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कुछ लिखा हुआ है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। सर हाँ सर हम वो पैराबोला का शेप कैसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब वो वी शेप बनेगा या फिर ए से बनेगा? हाँ वेरी गुड यार। पैराबोला का शेप ऐसा डिफाइन नहीं है, पैराबोला खुद एक शेप है। मतलब देखना, ये ग्राफ है, अब मैं ऐसे कर्व बना रहा हूँ, क्या लगता है सारे पैराबोला हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं भाई। तो क्या सिर्फ एक ही पैराबोला है? नहीं, बहुत सारे पैराबोला भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। मैं बोलूंगा कब पैराबोला, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। अगर ये ग्राफ y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर फॉलो कर रहा है तो ये पैराबोला है, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं है। मतलब चेक करो 1 पर वैल्यू क्या है, सोचो 2 पर वैल्यू आ गई 8, मतलब क्या है कि पैराबोला है क्या? नहीं, ये क्या चल रहा है, y प्रोपोर्शनल टू x। x3। क्यूब। तो अब आप पूछोगे सर ये कौन सा ग्राफ है? यार कोई सा भी हो सकता है, नेम नहीं है, सिर्फ नॉन लीनियर बोलेंगे, फिर सिर्फ जो स्क्वायर में लेंगे जहां जहां उनको बोलेंगे कि वो क्या है, पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला का कोई डेफिनेट शेप हुआ क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, ये क्रॉस आइडिया है कि अगर वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा तो पैराबोला माना जाएगा। तो एक बेसिक आइडिया है बस कि ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, बाकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है रिलेटेड टू अ कर्व। तो ये जस्ट मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे कर्व, ऐसे बहुत सारे कुछ भी कर्व हो सकते हैं, कोई भी पैराबोला हो सकता है, मे बी पैराबोला नहीं भी है। ओके, तो ओके ऐसा सर। कुछ भी रिलेटेड नहीं कि वी शेप होगा, यू शेप होगा, फ्लैट यू होगा, नहीं। ओके, पैराबोला इज पैराबोला। यूजुअली शेप हल्का सा इधर पे, मतलब बेंट यू बोल सकते हैं, वी और यू का थोड़ा सा सुपर इम्पोज फ्लेवर, बट जरूरत नहीं है ऐसी बातें करना। ठीक है, पैराबोला ओके, पैराबोला का कोर आइडेंटिफिकेशन ओके है। हाँ। डन। हाँ अब सर। आते हैं सर्किल पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथ में पूरी एक क्या है, बुक होती है, नियरली 2 मंथ्स ये चैप्टर चलेगा। क्या? स्ट्रेट सर्कल। लाइन, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारा कुछ। हमें अभी भी उतनी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि फिजिक्स में एक मोशन होती है क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ऑफ कोर्स वहां पर स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होगी। फिजिक्स में एक मोशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे थ्रो कर देते हैं, ऐसे गिरता है। तो ये एक पैराबोला है किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। समझा? वैसे ही एक मोशन और पढ़ेंगे हम, क्या, सर्कुलर मोशन। तो हमें थोड़ी सी किसके बारे में जानना जरूरी है, सर्किल के बारे में। अब देखिए सर्किल का क्या आइडेंटिफिकेशन है। सर्किल मतलब आप जानते हो किसी एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए। फिक्स होनी चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी रेडियस। रेडियस। तो यार कुछ भी कर लो कि अगर आपने x की कुछ वैल्यू रखी तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए वहां पर। सेम आनी चाहिए। नहीं, x यहाँ पर आपने कुछ रखा, अगर x की वैल्यू क्या रख दी, r, तो y की वैल्यू क्या जानी चाहिए, 0, क्योंकि यहाँ पर y एक भी है क्या, नहीं। जब x में आप रेडियस तक पहुंच जाओगे तब y में एकदम 0, और जब y में आप रेडियस तक पहुंच जाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0। जीरो। अब जब आप x में नेगेटिव r तक पहुंच जाओगे तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी y की, 0। 0। इसका मतलब डेफिनेटली पता चल गया कि x स्क्वायर होना चाहिए, वरना फिर x में प्लस और माइनस में सेम आंसर नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये कंफर्म हुआ कि x स्क्वायर चाहिए। सेम चीज y में, y माइनस r तक जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई,
0, Zero. मतलब ये डेफिनेट हो गया कि वाई स्क्वायर भी होना चाहिए। तो अच्छे से समझना, पहला स्ट्रेट लाइन क्या था, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, पैराबोला था वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स Square. स्क्वायर, और अब सर्किल में आने वाला है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अभी मैंने बताया नहीं कि क्या होगा, पहले समझे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब प्रॉब्लम समझना कि अगर ऐसे इन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया तब तो रूट लेके यही बन गया ना वो, हाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर मैं इसका मैथमेटिकल सेटिस्फैक्शन देखूं तो ये आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो। तो जब एक्स की वैल्यू रखोगे आर स्क्वायर तो वाई 0 आना चाहिए, मतलब ये आर स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या कर दो, माइनस आर स्क्वायर कर दो। अब काम बन गया। देखो जब एक्स की वैल्यू आर रखोगे तो ये आर स्क्वायर उसे कैंसिल करके क्या बना देगा, 0. 0। जब वाई की वैल्यू आर रखोगे तो आर स्क्वायर उसे कैंसिल करके एक्स को क्या बना देगा, 0. 0। 0. ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इस सर्किल के लॉजिक को। अगर माइनस आर स्क्वायर को मैं थोड़ा राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्ट्रेट लाइन लर्न हुआ, स्ट्रेट लाइन, हाँ. हाँ हाँ sir. पैराबोला, Yes. Yes sir. अब ये नई चीज आ गई सर्किल। अगर मैंने कभी दिया हुआ है एक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बताओ ये किसकी इक्वेशन है, Circle. इसकी Circle. रेडियस कितनी है, 25 5 5, हाँ। समझा। हाँ तो सिंपल सा आइडिया है। अब मैथ में जाओगे तो बहुत कुछ रहेगा, बहुत कुछ रहेगा, हमें उतना नहीं, हमें सिर्फ बेसिक सर्किल देखना आना चाहिए। तो हमें क्या दो चीजें सर्किल में सीखनी है, Center and radius. रेडियस। radius सेंटर तो क्या एज्यूम किया है अभी, 0 0, Origin. 0. ओरिजिन। सोचो मुझे चाहिए कि सेंटर अब ओरिजिन नहीं है, मुझे चाहिए कि चलो यार सेंटर ओरिजिन नहीं, सर्किल बनाते हैं यहाँ पे, किसके अबाउट, 2 के अबाउट, x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं रेडियस है कितनी, 3। तो जब आप वैल्यू रखोगे तब यहाँ पर क्या आनी चाहिए, 5, तभी हटेगा। तो इसका बहुत ही बेसिक सा आइडिया होता है मैथ में, एक रूल है, मतलब रूल क्या है, एक बहुत ही बेसिक आइडिया को हम बार बार इतना सोचना ना पड़े, उसे सिंपल वे पे समझाया गया है। क्या, जब भी y की जगह पर आप लिख देते हो y प्लस माइनस कुछ नंबर, y प्लस माइनस कुछ एक नंबर, या x को लिख देते हो क्या, x प्लस माइनस कुछ एक नंबर, तो सारे ग्राफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, Shift. शिफ्ट हो जाते हैं। अब समझना, अगर आपने पॉजिटिव यूज किया है शिफ्टिंग के लिए, आपने लिखा है y प्लस 3, तो बताओ y की वैल्यू, मतलब ये वाली चीज 0 कब होगी, जब y की वैल्यू क्या रखोगे, -3. -3। इसका मतलब y -3 रखने पर सिस्टम की वैल्यू 0 होने वाली है। तो इसका मतलब जब आप पॉजिटिव लिखते हैं तो शिफ्टिंग किस तरफ करते हैं, लेफ्ट की तरफ, किस तरफ, और जब नेगेटिव होगा मतलब उल्टा करते हैं तो किस तरफ शिफ्ट करते हैं, Right. राइट की तरफ। अब देखना, इस समय सिखाता हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे। याद है मैंने अभी लिखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका मतलब ये क्या लिखा है, y -3 लिखा हुआ है ना। सोचो अगर यहाँ पर y नहीं होता, y -3 नहीं होता, तब ग्राफ कैसे बनता, इस तरीके से। अब बिकॉज यहाँ पर हाँ। माइनस है तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा, Right. राइट की तरफ सॉरी माय मिस्टेक, लेफ्ट राइट वर्ड यूज नहीं करना क्योंकि y में भी शिफ्टिंग हो सकती है, शिफ्टिंग अपोजिट होगी। अगर पॉजिटिव है तो शिफ्ट किस तरफ करेंगे, नेगेटिव साइड पे। अगर नेगेटिव है तो शिफ्ट किस तरफ करेंगे, Positive. First. पॉजिटिव।
यहाँ पर नेगेटिव है तो पैराबोला किस तरफ शिफ्ट करेंगे, 3 अमाउंट पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ, ये होगा पैराबोला। क्लियर ना? Yes. Yes, sir. अभी मैंने कर दिया y इज इक्वल टू, एक एग्जांपल दिया था अभी, ये याद है? ये याद आ रहा है? तो डेफिनेटली ये फिगर है ये वाला, बट x की जगह पर क्या दिख रहा है, -3 -3। तो किस तरफ पूरे ग्राफ को लेके जाएंगे x में? पॉजिटिव। ये करेक्ट ग्राफ होगा। यार बताओ शिफ्टिंग समझ आई या नहीं ग्राफ की? हाँ। क्लियर ना? Yes अच्छा। sir. तो ये हुए पैराबोला का शिफ्टिंग सिखा दिया। सर्किल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 25। तो ये क्या ग्राफ हो गया, ये डिस्टेंस कितनी है, ये 5। सोचो अब मैं बोल दूं आप ये ड्रॉ करो, इसका मतलब रेडियस कितनी है इसकी, 5। लेकिन x की जगह क्या दिख रहा है, -2 तो सेंटर x वाला किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर। तो एक्चुअली इस ग्राफ का सर्किल क्या बनने वाला है, ये समझा या नहीं? हाँ सर। अच्छा, अब बदल देता हूँ, अब मैं नई इक्वेशन लिखता हूँ, x - 2 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखो क्या होगा, तो -2 की वजह से किस तरफ शिफ्ट हुआ, सेंटर पॉजिटिव। पॉजिटिव, और +3 के वजह से किस तरफ शिफ्ट हुआ, नेगेटिव नीचे। नेगेटिव। ये होगा यहाँ पर सर्किल बनेगा इसके, समझा या नहीं? अभी रेडियस वही रहेगी 5। क्लियर हुआ या नहीं? शिफ्टिंग यस सर। हाँ सर। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स ओके है? ठीक Yes है, sir. ठीक है। चले तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन दी हुई है तो डेफिनेटली x और y डायरेक्ट लिखे हुए हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है, तो ओरिजिन क्या है, 0, नो प्रॉब्लम। ये लिखा हुआ -3 -2, मतलब किस तरफ शिफ्ट होगा, +3 Positive. +2, ये आ गया सेंटर। ठीक, अभी 4 है तो रेडियस कितनी आने वाली है, 2 2। इसलिए देखो जानबूझ के मैंने एक सर्कल जो बनाया है वो ऐसा टच करते हुए बना है, क्यों, क्योंकि ये हाइट कितनी है, 2 समझ आया ना? तो मैंने दोनों चीजें, शिफ्टिंग का भी केयर रखा हुआ है और मैंने रेडियस का भी केयर रखा हुआ है। डन। अच्छा, अब देखो ये चीजें कैसे काम में आ जाती हैं लॉजिकली। मैं बोल रहा हूँ कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, साइन थीटा से, और वाई एक्सिस का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, cos थीटा। कॉस थीटा से। तो अब बताओ इन दोनों की इक्वेशन क्या होगी। तो यार बहुत ही सिंपल है, पहले शुरू कर लेते हैं। सोचो एक्स की पोजीशन चेंज हो रही है 3 साइन थीटा, जबकि वाई की पोजीशन चेंज हो रही है 6 साइन थीटा। तो दोनों में बताओ क्या रिलेशन हुआ, 3 साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हो, x 6 sin. तो ये हुआ ना इसका मतलब। हाँ सर। तो इन हाँ। दोनों के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर। लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगा, सिंपल ही है। ठीक, अच्छा अभी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, साइन थीटा, और यहाँ पे लिखा है क्या, cos 2 थीटा। बताओ इनके बीच में ग्राफ क्या आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डबल एंगल फॉर्मूला। हाँ डबल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। 6 × cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ यार, 1 माइनस 2 sin square। tan स्क्वायर थीटा। मैंने cos वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई दिख रहा है यार, हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन चाहिए। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 1 - 2 इंटू, देखो साइन की वैल्यू क्या है, क्या है साइन की वैल्यू, x/3। x/3। By 3. कोई को डाउट क्या, No, sir. ओके
तो इसका मतलब ये क्या, थोड़ा सा सॉल्विंग वगैरह कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर बाहर आ गया, या कर ले तो 6/9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x स्क्वायर। कैसा ग्राफ है ये, क्या किस चीज का ग्राफ है? पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला है, सोचना ही नहीं है ज्यादा। ये एक्स स्क्वायर है, ये अपना भाई है, पैराबोला का ग्राफ है। आइडिया समझ आया? हाँ जब एक्स और वाई में साइन थीटा और कॉस थीटा दिए होगा, तब डेफिनेटली किसका फॉर्मूला लगाना चाहिए हमें? आइडेंटिटी लगानी चाहिए। कौन सी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आ गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया? 1 बन गया। आंसर क्या आ गया? 4। एक सर्किल। 4 आंसर क्या बन गया? एक सर्किल। क्या इक्वेशन बन गई? एक सर्कल की। सर्किल। सर्कल तो के लिए अगर लिखा है 3 साइन थीटा और y लिखा है क्या 3 कॉस थीटा, तो आप समझ गए, स्क्वायर करके ऐड करोगे इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन। हाँ सर्किल समझ आया? हाँ। अच्छा, अब सर्किल का एक फ्लैटर वर्जन होता है। सर्किल क्या है कि दोनों तरफ डिस्टेंस सेम थी, ये है सर्किल। ठीक, सोचो ऐसा कुछ ग्राफ हो कि डिस्टेंस सेम ना हो, इस टाइप का। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस अलग है और यहाँ पर डिस्टेंस अलग है। इसका मतलब सिनेरियो समझना यार, गड़बड़ हो रहा है कि ये रेडियस जैसे सब ट्रैक कर ही नहीं सकते हम। ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। प्रॉब्लम ये, जब आप ये वैल्यू रखोगे तो वो 0 तो आएगा, बट ये वैल्यू इसको फिर कैंसिल नहीं कर पाएगी ना। तो हमें ये जो वैल्यूज हैं इनको हटाना पड़ेगा। तो इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, फिर इसमें डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 3 है वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू क्या है 2, तो x में किसका डिवाइड कर दो? 3 स्क्वायर का, और y में किसका डिवाइड कर दो? 2 स्क्वायर का। तो ये कैंसिल पहले ही हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 1, क्योंकि 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कैंसिल करेगा और 1 माइनस 1 वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसका मतलब सर्किल का एक और एक्सटेंडेड वर्जन होगा जिसमें हमें एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर नहीं करेंगे, इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो a मान लेते हैं x के लिए और b मान लेते हैं y के लिए, तब आंसर क्या आएगा? 1। तो इस एक्सटेंडेड फॉर्मेट ऑफ सर्किल को क्या बोलते हैं? इलिप्स। क्या बोलते हैं? इलिप्स। आपने बचपन में सुना ही होगा, क्लास 8 9th में, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। उसका ऑर्बिट कैसे रहता है? ऐसा इलिप्टिकल शेप ही रहता है। इलिप्टिकल होता है। हाँ, क्लियर है? सो ये क्वेश्चन समझ हाँ आई? सर। तो अब इनको क्या है, अलग अलग नेम दे देते हैं। जो एक्सेस बड़ी होती है उसे दे देते हैं मेजर, और जो एक्सेस स्मॉलर है उसे माइनर। माइनर। ये मेजर का हाफ वैल्यू है और ये माइनर का हाफ वैल्यू है। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब x इज इक्वल टू कितना है 3 साइन थीटा और y इज इक्वल टू कितना है 4 कॉस थीटा। अब यार अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या 3 कॉमन ले पाओगे क्या? नहीं। 4 कॉमन ले पाओगे क्या? नहीं। नहीं। इसे सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होगा कि आप लिखो x/3 इज साइन एंड y/4 इज कॉस। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो। ये किसकी इक्वेशन बन गई? इलिप्स। इलिप्स। तो अगर ये नंबर सेम है तो क्या बनेगा? सर्किल। बट ये भी ध्यान देना साइन और कॉस रहेगा। और अगर ये नंबर अलग है तो क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। तो चले, सर्किल हमारा हो गया। इलिप्स को देख लेते हैं। इलिप्स की इक्वेशन मैंने समझा दी और वैल्यू बता दी। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर है, तो इनके हाफ वैल्यू को क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये लिखा है x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, y इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। 2 और 3 को डिवाइड करके इक्वेशन बना देंगे। ये बन गई इलिप्स की इक्वेशन।
इसका मतलब है x पे 2 जाएगा और y पे कितना जाएगा 3। तो मेजर एक्सिस इज y और माइनर एक्सिस इज x। ओके, बताओ यार एलिप्स में कोई डाउट क्या? नहीं सर। नहीं सर। ओके इसके बाद है क्या नेक्स्ट? हाइपरबोला। हाइपरबोला। ये फिजिक्स में नहीं पूछा जाता, ठीक है, बट मैथ में पूछा जाता है थोड़ा, तो मैंने जस्ट ऐसे हिंट देने के लिए समझा दिया है। ये क्या होता है, इसका बड़ा ही डिफरेंट आइडिया है। ये कैसा टाइप का ग्राफ है? ये क्लोज ग्राफ है ना, ये क्या है? इलिप्स, ठीक है। हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला ग्राफ अलग अलग चलता है, मतलब ये वैल्यू यहाँ तक आप अगर देखोगे तो हमेशा वैल्यू इस तरफ मिलेगी और ये इस तरफ मिलेगी। तो देखो कहने को ये भी नॉन लीनियर है, बट ये जो मैंने ये कर्व बनाया, क्या ये पैराबोला है क्या? नहीं, नहीं। ठीक है। तो ये कर्व किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये इस इक्वेशन को कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? हाइपरबोला। तो हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इसकी इक्वेशन इलिप्स जैसे की थी, इसलिए मैंने बता दिया आपको। सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पर? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन। ये ऐसा कुछ कभी पूछी नहीं जाती। सिर्फ काम की बात क्या है, इलिप्स जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस यूज कर लो तो क्या बन जाता है? हाइपरबोला। हाइपरबोला। अच्छा, उसके बाद ये जो हाइपरबोला है ना यार, ये ऐसा, इसको अगर आप कहाँ पे शिफ्ट करा के उठा के यहाँ पर पहुंचा दो तो देखना कैसा दिखेगा। तब ये कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअल ये हाइपरबोला की पहचान है। तो यहां से समझ नहीं आ रहा हाइपरबोला, लेकिन अगर मैं उसे किसके अबाउट लिखूं, इस लाइन के अबाउट लिखूं, तो ये हाइपरबोला ऐसा दिखेगा। दिस इज द एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन। समझा कि नहीं? बाकी हाँ, बहुत सारे सर। शेप होंगे, जस्ट मैं एक ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ। अब उसमें कुछ लोग पूछेंगे सर क्या ये लाइन और ये लाइन सेम है क्या? नहीं भाई, ये बता रहा हूँ कि ऐसे आके धीरे 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 ऐसे क्लोज आएगी, कभी टच नहीं हो जाएगी। ये धीरे धीरे जाके ऐसे मतलब पास आएगी, कभी ऐसे टच नहीं हो जाएगी। समझा ना? यस सर। अच्छा, तो ये जो हाइपरबोला इस तरीके से बना है, ये वाला, इस हाइपरबोला को फिजिक्स में पूछा जाता है। इस हाइपरबोला को बोलते हैं क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला। अब पता है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? ये सेटिस्फाई करता है y प्रोपोर्शनल टू 1/x। इसका मतलब कि y प्रोपोर्शनल टू x, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर इसका उल्टा कर दो 1/x तो क्या बन जाता है? वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो फिजिक्स में बस इतने ही ग्राफ हमें सीखने हैं। मैं फिर से एक बार समराइज करता हूँ। अच्छा, चेक भी कर सकते हो, ये होने वाला है। जब x की वैल्यू 1 रखोगे y क्या आएगा? 1। ये आएगा 1। ये हुआ 1,1। अब देखना, x की वैल्यू बढ़ाओ, 2 रखो तो y की वैल्यू कम होने लगेगी ना। हाँ। जितनी बढ़ाते जाओगे y की वैल्यू कम। क्या कभी 0 होगी क्या y की वैल्यू? नहीं, जब x इनफाइनाइट पे पहुंच जाओगे तब होगी 0। ठीक है। अब यस सर। x की वैल्यू स्मॉल करो, 0.5 रखो। 0.5 मतलब 1/2 ना, तो वैल्यू आ जाएगी 2। उल्टा चलती जाएगी, तो आप 1 से कम जाओगे अगर x, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ आया ना ये इक्वेशन? हाँ सर। हाँ सर। तो चले फाइनलाइज कर लेते हैं यार कि कितना हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। देखें, अब अच्छे से ध्यान देंगे यार सब लोग, सिर्फ फाइनलाइज मैं कर रहा हूँ। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन, वो होगी y प्रोपोर्शनल टू x। इन अदर वर्ड्स अगर मैं सिंपल फुल इक्वेशन लिखूं, सो y इज इक्वल टू क्या होगी? mx। ओरिजिन से जाएगी और y इज इक्वल टू mx प्लस c कट करके जाएगी। ठीक है। दूसरा है पैराबोला, y प्रोपोर्शनल टू x। सो अगर मैं इसे देखूंगा तो ये सिंपल दिखेगा क्या? y इज इक्वल टू सम k इंटू एक्स स्क्वायर, या फिर दिखेगा y इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस सम k2x प्लस सम नंबर।
समझा? थर्ड, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर Square. सर्कल। फिर इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का अलग नंबर रहेगा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई का अलग Is equal to नंबर what? रहेगा 1। फिफ्थ, हाइपरबोला, ज्यादा ये कभी पूछा नहीं जाता, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू Is 1। equal to 1. इसका स्पेशल वाला वैल्यू पूछा जाता है, y इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon it. 1 अपॉन x और y इज इक्वल टू k बाई x। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Okay. ये हुआ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ज्योमेट्री में सिर्फ इतनी चीजें फिजिक्स में यूज होती हैं, जैसे जैसे यूज होती जाएंगी मैं वहां पर फिर से आपको सिखाता भी रहूंगा, ठीक है? तो ऐसा बहुत sir. टेंशन नहीं लेना है, Okay, सिर्फ sir. एक हल्का लाइट फील भी किया, समझा अच्छे से तो काम बन जाएगा। ओके चले, Yes, sir. ठीक है यार। तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स में अभी इतना ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वीक आप लोग बहुत अच्छे से यूज करो अदर काम के लिए, ठीक है, अदर सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स में इतना ज्यादा अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नोट्स रीड करते जाओ डेली टू डेली, काफी है। ओके Okay, sir. चलो ठीक है, फिर आज के लिए काफी। अच्छा जस्ट मिनट, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, वो आप लोग कल लर्न कर लेंगे। मुझे लगता नहीं है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्लास 8th 9th की चीजें हैं। क्या? एरिया एंड वॉल्यूम। आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, जानते हैं ना सब? हाँ Yes. ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर क्या करेंगे, मतलब 60 डिग्री एंगल हो जाता है। हाँ. रेक्टेंगल है तो कैसे करेंगे, स्क्वायर है तो जान गए ना सारी चीजें, और बताने की जरूरत नहीं है। क्यूब वगैरह सब क्लियर है। हाँ हाँ sir. हाँ, sir. सिलेंडर, स्फीयर, हाँ. ये बेसिक है यार, बिल्कुल क्लास 8th 9th में सिखाया जाता है। कोन, ये सारा कुछ पढ़ लेंगे। Yes. नेक्स्ट लेक्चर से हम अब क्या स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेट कैलकुलस। और ये हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैंने पहले भी बताई थी कि फिजिक्स में जो ज्यादा यूज होगा वो होगा क्या, ट्रिगो एंड कैलकुलस। ये काफी यूज होगा फिजिक्स में, ठीक है, हर चैप्टर पर यूज होगा। तो पता है एक टाइम के बाद मैं भी थक जाता हूँ, तो मैं बार बार हर चैप्टर में कैलकुलस नहीं सिखाता रहूंगा, सिर्फ मैं बता दूंगा कि यार देखो यार इसका ये होता है, याद कर लो आप। हाँ, हाँ, sir. कैलकुलस बहुत अच्छे से देखना है। तो नेक्स्ट जो 2 लेक्चर्स होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन पे अपन कैलकुलस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है? Okay, sir. हाँ सर। हाँ, लेकिन ये जो ये है ना, ये सारे कोण और ये सब लर्न करके रखना है। ओके एवरीवन, Okay, sir. हाँ सर। चलो ठीक है, बाय एवरीवन देन। हाँ सर बाय Bye, sir. Bye, sir. Thank you. बाय Yes, बाय ऑल sir. ऑफ Bye. यू, Sir. बाय Bye, sir. बाय।